इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में नया नोटिफाई कर दिया है। बड़ा ही चेंजेस आया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश कोटेचा शिवसागर स्टडी में एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम टू द पॉइंट फ्रेंड, सीबीडीटी ने यहाँ आईटीआर 1 और आईटीआर 4 दोनों असेसमेंट ईयर 25-26 का नया न्यू फॉर्म रिलीज कर दिया है। उसमें क्या चेंजेस आया है उसके बारे में यहाँ देखें तो सबसे पहले बिग चेंजेस ये आया है कि पहले क्या होता था, आईटीआर 2 में हम कोई भी शेयर मार्केट से पैसा इन्वेस्ट करके कमा रहे होते तो उसमें आईटीआर 2 रिटर्न फाइल करना होता है। जो भी सैलरी पर्सन है और साथ में शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके लिए आईटीआर 2 फाइल करना होता है। और जो बिजनेस पर्सन है उसके लिए बिजनेस के साथ अगर वो शेयर मार्केट का भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आईटीआर 3 फाइल करना होता है। अब असेसमेंट ईयर 25-26 में बड़ा ही चेंजेस कर दिया है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पैसा कमा रहे हो, यानी अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पैसा कमा रहे हो तो यहाँ आईटीआर 1 सैलरी पर्सन के लिए आईटीआर 1 में आप डिफाइन कर सकते हो और बिजनेस पर्सन के लिए आईटीआर 4 में आप डिफाइन कर सकते हो। पहले ये ऑप्शन नहीं था, पहले ये आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में डिफाइन करना पड़ता था। अब यहाँ यूजर को आसान रहे फॉर्म फिलअप करने में, टैक्स पेयर को, इसलिए यहाँ सीबीडी ने बड़ा ही नया चेंजेस कर दिया है कि अगर आप सैलरी पर्सन हो, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1.25 लाख की लिमिट है, उस तक आपका गेन है तो आप यहाँ आईटीआर 1 में डिफाइन कर सकते हो। अगर आप बिजनेस पर्सन हो और सिर्फ साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है तो यहाँ आप आईटीआर 4 में फिलअप कर सकते हो। आईटीआर 3 फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर साथ में दूसरी इनकम है तो आप आईटीआर 3 फिलअप कर सकते हो बिजनेस पर्सन के लिए। सेकंड चेंजेस देखा जाए तो यहाँ एटीसी एटीजी जो भी डिडक्शन आता था वो अलग अलग रो में आता था, अब वो यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में आएगा। ड्रॉप डाउन मेनू आपको मिलेगा जब भी ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा, वहां आप देखेंगे तो वहां आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा। ड्रॉप डाउन मेनू में से आप आसानी से एक एक सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा चेंज देखा जाए तो यहाँ अब एनरोलमेंट नंबर नहीं चलेगा। पहले क्या होता था, रिटर्न में अगर आप एनरोलमेंट आधार कार्ड नहीं है, एनरोलमेंट नंबर है तो वो डालकर रिटर्न फिल अप कर सकते थे। अब यहाँ कंपलसरी आधार हो गया है, यानी आपका आधार और पान लिंक ही होना चाहिए। आधार और पान लिंक ही होगा तभी आप यहाँ रिटर्न फाइल कर सकते हो, और बिना आधार नंबर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम वो पहले भी था और इस साल भी है। अगर आप जब भी ऑनलाइन रिटर्न शुरू होगा वहां आप फिलअप करोगे तो वहां बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम ही आएगा। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो, जो बिजनेस पर्सन है वो ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ 10EI फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और सैलरी पर्सन को कुछ भी फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते, यानी अगर वो ओल्ड में जाना चाहते तो भी जा सकते, न्यू में जाना चाहते तो भी जा सकते। उसके लिए कोई फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं। सैलरी पर्सन को यहाँ एग्जाम्पशन दिया है 10EI फॉर्म फिलअप करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ
बिजनेस पर्सन जो है उसके लिए यहाँ स्विच ऑन स्विच ऑफ का ऑप्शन रखा है। आशा रखता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो की लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।